वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैंने इससे पहले 2013 के पास्ट पेपर के मैथमेटिक्स को बिल्कुल अच्छी तरीके से सॉल्व करवा दिया है। जिसने वो वाली वीडियो नहीं देखी वो जाके देख सकता है, मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। बाकी मैं यहाँ पे लिंक वगैरह भी दे दूंगी, तो आप वो देख लीजिएगा उस वीडियो को। तो चलिए स्टार्ट करना है 2014 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है उसके अंदर लिखा हुआ है 98.28 मल्टीप्लाई 28.4 डिवाइडेड बाय 4। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम पहले क्या करते हैं, पहले हम डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं, देन माइनस करते हैं, फिर प्लस करते हैं। तो यानी कि अब इसके अंदर हम पहले क्या करेंगे, इसके अंदर हम पहले करेंगे डिवाइड। तो अगर आप 28.4 को डिवाइड करते हैं 4 से, ये जो साइन होता है ये डिवाइड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर निकलेगा 7.1। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास आंसर निकल गया। अब हमारे पास क्या बचता है 98.28। तो यहाँ पे जो इसका आंसर बनेगा हम उसको क्या कर देंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया 98.28 लिया है और फिर मैंने इसका जो आंसर निकला था मैंने यहाँ पे वो लिया है, और इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर निकल जाएगा। पॉइंट को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है वो 2013 का जो मैंने पास्ट पेपर अपलोड किया है उसके अंदर मैंने वो चीज़ बता दी है कि पॉइंट कितने नंबर्स के बाद लगाना चाहिए, डेसिमल, इस तरह से वो सब कुछ मैं वहाँ उस वाली वीडियो के अंदर क्लियर कर चुकी हूँ। अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना होता है, हम पहले बाहर के ब्रैकेट को फिलहाल हम इग्नोर कर देते हैं, हम इसको भी सॉल्व नहीं करेंगे। हम सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, रेडिकल 16 को। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने सिंपली क्वेश्चन उतारा यहाँ पे जो बिल्कुल सेम यहाँ पे उतार लिया है। तो हम 16 को सॉल्व करेंगे, तो 16 को सॉल्व करने के लिए रेडिकल 16 होता है 4, यानी कि जो सिमिलर नंबर होते हैं, यानी कि 4 4 जा, ठीक है, 4 4 जा क्या होता है 16 होता है। 2 2 जा 4 होगा, 3 3 जा 9 होगा, 4 4 जा क्या बनेगा 16। तो इसका आंसर क्या निकला, 4 निकला। सिंपली आप इसको कैलकुलेटर के अंदर भी करेंगे तो आपको आंसर इजीली मिल जाएगा। देन हमारे पास ये 16 सॉल्व हो चुका है, इसका आंसर क्या निकला है 4 निकला है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने वही रेडिकल लगाया है। अब हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, क्योंकि हमारे पास ये वाला जो हिस्सा था ये हमने सॉल्व कर दिया है, तो इसको काट दीजिए। इसका आंसर क्या निकला था 4 निकला था, तो यहाँ पे मैंने सिंपली 4 लिख दिया। ये 5 प्लस है तो यहाँ पे मैंने 5 प्लस लिख दिया। 5 प्लस 4 इक्वल्स टू 9 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे भी रेडिकल निकला हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये 9 रेडिकल बन गया। अब मैंने क्या किया, रेडिकल 9 लिया। रेडिकल 9 किसके बराबर होता है, 3 3 जा 9, यानी कि ये 3 के डबल से हो रहा है, तो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया 3 लिख दिया। तो यहाँ पे मेरे पास ये वाला पोर्शन भी सॉल्व हो गया। अब मेरे पास क्या बचता है 1 प्लस रेडिकल, 1 प्लस, और रेडिकल, इस रेडिकल का क्या आंसर निकला था, 3 आंसर निकला था। तो 1 प्लस 3 इक्वल्स टू 4। अब यहाँ पे रेडिकल क्या निकला, यानी कि ये इसका आंसर निकला, तो ये रेडिकल बन गया। तो रेडिकल 4 क्या होगा, 2 2 जा 4, तो इसका आंसर क्या निकलेगा 2 निकलेगा। तो इतनी कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है, हमने सिर्फ रेडिकल सॉल्व करना है। तो पहले हमने आखिरी से स्टार्ट करना है, फिर हमने ऊपर जाना है, फिर हमने ऊपर जाना है। इस तरीके से हमारे पास ये सेकंड का भी आंसर निकल जाएगा। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये कह रहा है कि यहाँ पे 3 लोगों के इन्होंने यहाँ नाम दिए हुए हैं, एक है अथर, एक है असर, एक है मजहर। यहाँ पे 3 लोगों के नाम दिए हुए, उन्होंने क्या किया, एक मिल्क शॉप खोली है, पार्टनरशिप कर रहे हैं वो। अब उनको क्या करना है, उनको अपना प्रॉफिट को शेयर करना है इस रेशियो के हिसाब से। तो अगर हम नॉर्मली देखते हैं तो सिंपली हम रेशियो को प्लस करते हैं, तो यहाँ पे मैंने वही किया, 1 + 2 + 3 = 6 होता है। अब ये क्या कह रहा है, इसका जो प्रॉफिट है वो 600 रुपए में से हमें प्रॉफिट निकालना है। व्हाट इज द अथर शेयर, यानी कि अब इसका शेयर क्या है, यानी कि ये 2 बंदे तो किसी काम के नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमें किसके शेयर का बताना है, फर्स्ट वाले पर्सन का। तो फर्स्ट यानी कि ये जो 3 है, वो ये जो अथर है इसका ये 1 रेशियो होगा, जो अजहर है उसका 2 होगा, और जो मजहर है उसका 3 होगा। तो हमें सिर्फ अथर का मालूम करना है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ 1 लेंगे, यानी कि हमारा फर्स्ट रेशियो लेंगे। तो फर्स्ट रेशियो की वैल्यू क्या है कि फर्स्ट रेशियो की वैल्यू क्या है, 1 है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, सिंपली 1 लिखा है। इसका रेशियो को प्लस करने के बाद, यानी कि इसका एवरेज क्या था, इसका एवरेज था 6, और इसको बाद मैंने जो प्रॉफिट वाली वैल्यू तो वो ले ली है। देन मैंने इसको 6 1 जा 6, और ये हो गया 100, 6 1 जा 6, और ये 2 डबल 0 ऐसे कैसे याद आता है, ठीक है, और 100 जा 100, तो इसका आंसर क्या निकलेगा, 100 निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ पर्सन बाउट 1 किलोग्राम ऑफ ऑरेंजेस रेस 80, यानी कि एक बंदे ने 1 किलो ऑरेंज लिए हैं 80 रुपए के, और क्या कर रहा है, वो उसको सेल कर रहा है 60 रुपए के, यानी कि वो नुकसान कर रहा है ना भाई, उसने खरीदे कितने हैं 80 के, और वो सेल कर रहा है 60 के। तो फाइंड द लॉस इन द परसेंटेज, यानी कि हमें क्या करना है, हमें इसमें लॉस बताना है। अब लॉस के लिए हम एक फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, तो वो फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, यानी कि हमारी जो कॉस्ट प्राइस है उसमें से हम सेलिंग प्राइस क्या करते हैं, माइनस करते हैं, यानी कि कॉस्ट में से, यानी कि ये कॉस्ट प्राइस है,
और ये सोल्ड यानी कि जो चीज हम सेल कर रहे हैं, यानी कि 80 में से हम 60 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम डिवाइड करते हैं, यानी कि इसका जो आंसर आता है ना, उसको हम क्या करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं कॉस्ट प्राइस से और फिर अगेन मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, मैंने यहाँ पे लिया 80 माइनस 60 20, यानी कि मैंने कॉस्ट प्राइस, यानी कि मेरी कॉस्ट प्राइस जो थी वो 80 थी और जो मेरी सेल प्राइस थी वो जो क्या थी 60 थी, यानी कि सेलिंग प्राइस 60 थी। इनको सिंपल मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया, सिर्फ माइनस कर दिया। अगेन हमें क्या करना है, हमने इसके आंसर यानी कि इसका जो आंसर निकलेगा जो कि 20 निकला है कॉस्ट और सेलिंग प्राइस का, उसको हम डिवाइड कर देंगे कॉस्ट प्राइस से। तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितनी थी, 80 थी, 80 कर दिया और फिर मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 100 से करेंगे। तो इसकी आप कैलकुलेटर के अंदर करके लिख लीजिएगा, इसकी परसेंटेज आपको 25% निकलेगी। तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। फाइंड द सम ऑफ, यानी कि हमें सिंपल यहाँ पे प्लस करना है 4x प्लस 7y प्लस 10z माइनस 3x प्लस 5y माइनस 7z। तो यहाँ पे सम करना है, तो सम के लिए यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, माइनस प्लस के साइन लगा दिए सम की जगह, यानी कि इस कॉमा की जगह मैंने प्लस की साइन लगा दिया। तो यहाँ पे 4x प्लस 7y प्लस 10z यहाँ तक सेम रहेगा, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, प्लस 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 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, बाकी ये सब चीजें फिलहाल यहाँ तक सेम है। अब मैं क्या करती हूँ, मैं x की वैल्यूज अलग कर लेती हूँ, y की वैल्यू अलग कर लेती हूँ और z की वैल्यूज अलग कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया, 4x लिया, फिर माइनस 3x था, फिर 7y लिया, फिर माइनस वो, फिर प्लस 5y लिया, फिर प्लस 10z लिया, फिर माइनस 7z लिया। सिर्फ इसको अरेंज किया है, इसके अलावा मैंने यहाँ पे कुछ प्रोसेस नहीं किया है। अब असल आता है हमने प्लस माइनस करना है, ठीक है। तो उसको करने के लिए मैं क्या करती हूँ, 4 माइनस 3x, यानी कि 4 में से 3 माइनस करें क्योंकि x की वैल्यू है तो 1 आएगा, 1 की कोई वैल्यू होती नहीं है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, सिर्फ और सिर्फ x लिख दिया। 7y प्लस 5y, आप इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 12y। फिर आता है 10z माइनस 7z, लेकिन 10 के साथ क्या है, प्लस है और 7 के साथ क्या है, माइनस है। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो हमने लिखा 3z, लेकिन बड़ी रकम के साथ क्या लगा हुआ है, प्लस, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस। तो इसका आंसर निकला 7 प्लस 12y प्लस 3z। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, which of the following is true if a equals to 1/1 2 और b equals to ab। तो इसका होगा इक्विवेलेंट, क्योंकि इसके जो नंबर्स है ना वो 2 है और इधर भी 2 नंबर्स दिए हुए हैं, भले इसके एलिमेंट्स वगैरह चेंज हो लेकिन नंबर सेम होता है, तो इसलिए इसका आंसर होगा इक्विवेलेंट। फाइंड द एवरेज, ओके, ये बड़े मजे का सवाल है। फाइंड द एवरेज, अब हमें इस रकम का एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने के लिए जो मेरे पास ये नीचे वाली जो वैल्यूज होती हैं उनका एलसीएम निकालेंगे, क्योंकि ये वैल्यूज क्या है, डिफरेंट है। तो यहाँ पे मैंने सिंपली एलसीएम निकाला है, 2 1 2 2 2 4 और ये 2 3 6। ठीक है, अब 2 1 ये 1 ऐसा कैसे आ जाएगा, 2 1 2 और ये 3 ऐसा कैसे आ जाएगा, क्योंकि 2 के टेबल में 3 नहीं आता। देन 3 1 3 3 1 3 3 1 3। अब क्या होगा, 2 2 4 4 3 12। तो यहाँ पे मैंने सिंपली इसको मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकाला है। अब हमारे पास क्या होता है, अब मैं लूंगी इसका एक अलग पोर्शन, इसको रिमूव कर देते हैं एक दफा, वेट। अब इसको हम क्या करेंगे, इसके आंसर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ये जो हमारे पास आंसर निकला है ना, इनको करेंगे, इसलिए अलग मल्टीप्लाई करेंगे और ये वाला हम अलग मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, 1/2। तो यहाँ पे मैंने लिया 1/2 मल्टीप्लाई 12। तो 2 1 2 और 2 6 12। तो 1 6 6 हो जाएगा। इस तरीके से 6 1 अब हम लेंगे 2/4। तो ये रहा 2/4। तो 2 1 2 और नहीं, 4 1 4 और 4 3 12। ठीक है, तो 2 3 क्या होगा, 6 हो जाएगा। इस तरीके से 3 6 है, 6 1 6 6 2 12। ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी और 3 2 से क्या होगा, 6 होगा। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, 6 प्लस 6 प्लस 6, क्योंकि इन तीनों का आंसर ही 6 आया है। ठीक है, तो आपने याद रखना है, अगर आंसर चेंज आएगा तो यहाँ पे हम अलग चीज लिखेंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 7 8 या फिर आंसर को हम जब सेट करते हैं तो कोई और आंसर आता है, तो हम यहाँ पे वो लिखते हैं। देन हमारे पास आ जाता है 12। 12 हमने क्यों लिखा है, क्योंकि इन सबका आंसर क्या निकला है, 12 निकला है, तो नीचे हम सेम वैल्यू ही लिखते हैं। ठीक है, ये कंपलसरी है, कॉन्स्टेंट समझ लें, जो भी समझ लें आप, जो यहाँ वैल्यू लिखी जाती है वो इसके नीचे आती है। अच्छा, अब इसके बाद मैंने क्या किया, 6 प्लस 6 प्लस 6, अगर आप इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 18 और यहाँ पे जो 12 है वो यहाँ पे ऐसा का ऐसा आ गया। अब 18 और 12 को अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हो तो यहाँ पे मैं सिंपली 6 के टेबल से करती हूँ, तो 6 2 12 होता है और 6 3 18 होता है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, इक्वल्स करके 3/2। देन हमारे पास 3/2 आ गया। अब आप लोग बोलेंगे ये 3/1 कैसे आया, अब ये 3/1 कैसे आया हम उसको देखते हैं। पहले मैं इसको थोड़ा रिमूव कर दूं ताकि आपको चीज क्लियर हो जाए। ओके, तो यहाँ पे 3/1 कैसे आया, ये 3/2 तो है, ये वाला 2 है। ठीक है, ये तो आपने ऐसा कैसे लिखना है। उसके बाद ये कितनी है, 1 2
3, क्योंकि हमें निकालना तो एवरेज है ना। फिलहाल तो हम सॉल्व कर रहे थे, लेकिन हमारा असल मकसद क्या है, एवरेज निकालना। तो एवरेज कितने नंबर्स का निकलेगा, 1 2 और ये 3। तो ये आ गया 3। और जब कुछ नहीं होता तो मैंने सपोज कर लिया कि यहाँ पे 1 है। हम सपोज कर सकते हैं जब कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे आ गया 3/2। और ये अच्छा, ये जो है ना, ये है डिवाइड के अंदर, लेकिन जैसे ही ये इधर जाएगा तो ये किसके अंदर चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई के अंदर। तो 3 1 3 एंड 3 1 3। तो 3 1 1 क्या होगा, 1 आ जाएगा, और 2 2 1 क्या होगा, 2 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या निकलेगा, 1/2। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सॉल्व द इक्वेशन। अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। ये कह रहा है कि 2x2 - 2 = 0। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, मैं x को अलग कर लूंगी और जो वेरिएबल्स को अलग कर लूंगी और नंबर्स को अलग कर लूंगी। तो यहाँ पे 2x2 = 2, ये मैंने एक मतलब मैंने क्या किया है, मतलब ये जो है ना, ये अल्फाबेट के साथ है, यानी कि x के साथ है, तो मैंने इसको अलग कर लिया। ये नॉर्मल वैल्यू था तो मैंने इसको अलग कर लिया। अब ये माइनस की वैल्यू है, जब ये इधर जाएगी तो ये किसकी बन जाएगी, प्लस की बन जाएगी, यानी कि इक्वल्स के उस तरफ जाने के बाद ये क्या बन गई, प्लस का 2 बन गया। तो यहाँ पे सिंपल मैंने वो किया, मैंने x को इस तरह से लिख लिया। अब ये जो x था ये यहाँ पे किसमें था, मल्टीप्लाई के अंदर था। जब ये नीचे जाएगा तो ये किसके अंदर हो जाएगा, डिवाइड के अंदर हो जाएगा। तो 2 1 2 और 2 1 2। तो इसका आंसर निकलेगा x² = 1। 49 डिवाइडेड बाय 5। अब इसको हमें क्या करना है, एक्सप्रेस करना है कंपाउंड फ्रैक्शन। तो यहाँ पे मैंने सिंपली यहाँ पे डिवाइड किया है। डिवाइड करने के बाद यहाँ पे आ गया हमारे पास 5 5 9 45 होता है। यहाँ पे सिंपल डिवाइड किया है। अब असल हमारे पास आता है इसको इस फॉर्म के अंदर लिखना। तो ये आप लोग पहले मुझे बताएं कि मैंने ठीक लिखा है या गलत लिखा है। अगर आपको ठीक लग रहा है तो फौरन कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर दें। अगर गलत लग रहा है तो वो भी मुझे बता दें, सही लग रहा है तब भी बता दें, फिर मैं आपको बताती हूँ ये। ओके, चले मैं अब बताती हूँ। तो इसके अंदर क्या करना होता है, ये गलत है, पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ। तो ये क्या है, ये वैल्यूज जो होती है ना, ये ऊपर नीचे होती है। इसको समझने का बहुत आसान मेथड है कि जो 4 होगा वो ऊपर आएगा, ठीक है, और जो 5 होगा वो नीचे आएगा, यानी कि 4/5 होगा। और जो 9 होता है ना, यानी कि ये जो ऊपर है इसको तो हम अलग ही रख देते हैं, क्योंकि इसको ये किसी का रोज बनता ही नहीं है। और बाकी ये दोनों जो होते हैं ना, ये अपनी जगह एक्सचेंज कर लेते हैं। तो इसका आंसर होगा 9 4/5। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि 10 है। 20% ऑफ 150 इज इक्वल्स टू। तो क्या करना है, 20% है तो 20% का ये 20 इधर आ गया, 100% की जगह यहाँ पे क्या आता है, 100 आता है। मैं ऑफ 150 है तो ऑफ 150 का ये मल्टीप्लाई आ जाता है और 150 आ जाएगा। देन आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हो तो यहाँ पे आ जाएगा 150 के टेबल से होगा ये। तो ये 52 100 और ये 53 ठीक है। ये 5 के टेबल से भी हो सकता है। आप इस तरीके से कर लें कि इजीली सॉल्व हो जाएगा ये। तो 50 के टेबल से उसके बाद ये 2/3 आ गया, तो यहाँ पे 2/3 आ गया। 20 × 3 इक्वल्स टू क्या होता है, 60 होता है। और यहाँ पे 2 ऐसा कैसा आ गया, आप इसको जब कट करेंगे 2 1 2 और ये 2 3 6 और यहाँ पे 0 ऐसा का ऐसा आ गया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या निकलेगा, 18 निकलेगा। द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन द नंबर ऑफ 62.53 इज। अब मुझे क्या करना है, 2 की वैल्यू बतानी है कि 2 की प्लेस वैल्यू क्या है। अब आप लोग तो बोल सकते हैं भाई इसका आंसर तो 3 होना चाहिए, लेकिन इसका आंसर 3 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा 3? क्योंकि पॉइंट से बाद वाली वैल्यूज को नहीं देखते, पॉइंट से पहले वाली वैल्यूज को देखा जाता है। तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो इसका आंसर इसलिए 1 होगा। द एक्सप्रेशन ऑफ x2 - y2 इज इक्विवेलेंट। सिंपली यहाँ पे कुछ भी नहीं है, x2 - y2 का यहाँ पे फॉर्मूला पुट करना है और कुछ भी नहीं करना। क्योंकि ये देखो अगर हम इसको ओपिन को हम देखें तो ये x² हो जाएगा और ये y² हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस होता है। इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे फार्मूला है सिंपली, विच ऑफ द फॉलोइंग इज परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि दो सिमिलर नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हों, ठीक है। अब इसको अगर हम देखते हैं तो 12 तो नहीं होता, 2 2 4 3 3 9 4 4 16 5 5 25, ठीक है। तो 12 तो आ नहीं रहा। देन आता है 38। अब 38 को 2 2 4 3 3 9 4 4 16 5 5 25 और 6 6 36, तो ये भी नहीं होगा। इसके बाद आता है 7, वो 7 के 2 2 4 3 3 9 4 4 16 5 5 25 6 6 36 7 7 49। तो इसलिए ये वाला आंसर जो होगा वो हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 4, यानी कि a प्लस बी जो है वो 4 के बराबर है और जो a माइनस बी है वो 2 के बराबर है। अब हमें क्या करना है, हमें वैल्यू बतानी है a की। अब भाई हम वैल्यू कैसे बताएं इसकी, तो वैल्यू बताने के लिए कुछ भी नहीं करना। मैंने क्या किया, a प्लस बी इक्वल टू 4, पहले मैं इसको सॉल्व करने वाली हूँ तो मैंने इसको ले लिया है। देन मैं क्या करूंगी, हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है ना, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, इधर फिलहाल आप इस पोर्शन को देखें। अब मैंने क्या किया, a की वैल्यू फाइंड करनी है तो मैंने a को अलग ले लिया और यहाँ पे 4 है और यहाँ पे मैंने जब ये चीज यहाँ इस तरफ जाएगी तो ये किस में हो जाएगी, माइनस में, क्योंकि ये साइन ये प्लस के अंदर है। जब ये अपनी जगह एक्सचेंज करेगी तो किस में हो जाएगी, माइनस के अंदर हो जाएगी। तो इसलिए मैंने क्या किया, a = 4 - b, क्योंकि मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है,
ए की वैल्यू निकालनी है, लेकिन ये अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है। ये क्यों सॉल्व नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पे तो बी भी है, तो मुझे इस बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब बी की वैल्यू निकालने के बाद मैं क्या करूंगी, a माइनस बी इक्वल्स 2। यहाँ पे मैंने वो सॉल्व किया। अब इसको कैसे सॉल्व करूंगी? अब a की वैल्यू मेरे पास क्या निकली थी, 4 माइनस बी, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 4 माइनस बी ले लिया। देन इसके बाद ये हमारे पास सिंपली मैंने सिर्फ a की वैल्यू पुट की है, 4 माइनस बी a की वैल्यू है, देन माइनस बी है तो मैंने माइनस बी लगा दिया। उसके बाद इक्वल्स 2 है तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इक्वल्स 2 लगा दिया। उसके बाद 4 ऐसा कैसा रहेगा, यहाँ पे माइनस बी माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो यहाँ पे मैंने 2 भी लिख दिया। दोनों के साथ माइनस है इसलिए इधर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, और ये इक्वल्स 2 ऐसा का ऐसे ही आ जाएगा। देन हमारे पास आता है 2b। अब मैं क्या करूंगी, b की वैल्यू अलग ले लूंगी, यानी कि मैं अल्फाबेटिक अलग कर लूंगी और नंबर्स को अलग कर लूंगी। तो यहाँ पे आ गया 2b इक्वल्स तक आया, ये 2 ऐसा कैसा यहाँ पे आ गया, ये प्लस के अंदर है, जब कुछ नहीं होता तब क्या होता है, प्लस होता है। तो प्लस के अंदर है, जब ये यहाँ जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस के अंदर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास आता है 2b, 2 माइनस 4 इक्वल्स टू क्या होगा, यानी कि 4 माइनस 2 है, 2 माइनस 4, तो इसका आंसर बन जाएगा 2 बन जाएगा। अब मैं क्या करूंगी, ये b की वैल्यू अलग ले लूंगी, ये किसके अंदर है, मल्टीप्लाई है, जब ये इस तरफ जाएगा तो ये किसके अंदर हो जाएगा, डिवाइड के अंदर, और ये ऊपर आ जाएगा तो 2 2 जा यानी कि 2 1 जा 2 हो जाएगा, और 2 1 से क्या होगा, 2 हो जाएगा, तो b इक्वल्स टू 1 हो गया। अब मेरे पास क्या निकलता है, मेरे पास a की वैल्यू थी 4 माइनस बी और b की वैल्यू मेरे पास क्या निकली, 1 निकली। यानी कि मैंने अभी आपसे कहा था कि ये हमारे पास सॉल्व नहीं हुआ है। तो अब हम इसको अच्छी तरीके से सॉल्व करते हैं। पहले मैं इसको रिमूव कर लूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, अब ये मेरे पास आता है a इक्वल्स 4 माइनस बी, जो कि मैंने यहाँ पे सबसे पहली इक्वेशन निकाली थी। तो a की वैल्यू ये है, 4 यहाँ पे आ गया, माइनस के आ गया। अब b की वैल्यू क्या निकली है, 1 निकली है b की वैल्यू, तो यहाँ पे आएगी b की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे 1 आ गया। 4 माइनस 1 इक्वल्स टू a, 4 माइनस 1 3 होता है, 4 में से 3 1 माइनस करो तो 3 आएगा। तो a की वैल्यू मेरे पास क्या निकली, a इक्वल्स 3 निकली। Which of the following cannot be the sum of two prime integers? यानी कि कोई से भी दो प्राइम नंबर्स को लेके हमें थर्ड प्राइम नंबर बनाना है। अब थर्ड प्राइम नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि आप कोई दो नंबर्स यानी कि कोई ऐसे प्राइम नंबर लो जिससे ये इजीली सम हो जाए। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो 2 क्या है, वो भी प्राइम नंबर है, और जो 5 है वो क्या है, वो भी प्राइम नंबर है। तो 2 प्लस 5 कितने होते हैं, 7। तो यानी कि ये इसका आंसर गलत हो जाएगा। अब गलत क्यों होगा, क्योंकि ये कह रहा है कि प्लस ना हो पाए, ठीक है। यानी कि ये नहीं कि आप कोई और नंबर से सॉल्व कर रहे हो तो वो गलत है, लेकिन अगर सॉल्व हो रहे हो तो सॉल्व करना है, तो वो आंसर गलत हो जाएगा, और जो सॉल्व नहीं हो सकते वो उसका आंसर ठीक हो जाएगा। देन हमारे पास आता है 39। तो 39 का क्या होगा, 29 प्लस 2, तो क्या बनेगा 31। ठीक है, 39 बोल दिया मैंने, जबकि 31 है। तो यानी कि ये चीज भी गलत हो गई, क्योंकि ये इजीली सॉल्व हो रहा है, क्योंकि 29 भी प्राइम नंबर है और 2 भी प्राइम नंबर है। देन हमारे पास आता है 19। तो 19 के लिए क्या, 17 प्लस 2। अब 17 प्लस 2 कितने होते हैं, 19 होते हैं, तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचता है, 23। तो 23 को अगर आप प्राइम नंबर से सॉल्व करते तो आपका आंसर 23 नहीं आएगा, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, 23 राइट हो जाएगा, क्योंकि दो प्राइम नंबर बन के 23 नहीं बना रहा है। अब ये कह रहा है कि इफ अगेन x प्लस 8 बराबर है 4 के, तो x प्लस 4 किसके बराबर होगा। तो मैंने क्या किया, मैंने सिंपली, मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे x की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि मुझे यहाँ पे x की वैल्यू पुट करनी है, तभी मैं इसका आंसर निकाल पाऊंगी। तो मैंने क्या किया, x प्लस 4 इक्वल्स 4, यहाँ मतलब x प्लस 8 इक्वल्स 4 लिख दिया। देन मैंने x को अलग कर लिया, क्योंकि मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे मेरा 4 ऐसा कैसा रहा, जब ये प्लस 8 है तो यहाँ पे कन्वर्ट होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस 8 हो जाएगा। तो 8 माइनस 4 कितने होंगे, 4 हो जाएगा। बड़ी रकम के साथ क्या है, बड़ी रकम 8 है इधर, तो बड़ी रकम के साथ क्या है, माइनस 8, तो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस। तो इसकी x की वैल्यू मेरे पास क्या निकली, x इक्वल्स टू -4। देन x प्लस 4, अब x प्लस 4 किसके बराबर है, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या निकली थी मेरे पास, -4। तो मैंने यहाँ पे क्या पुट किया, -4 प्लस 4, ये वाली वैल्यू है तो मैंने यहाँ पे +4 किया। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो 4 में से 4 गई तो आंसर क्या बचा, 0। तो इसका आंसर क्या आएगा, 0 आंसर आएगा इसका। फाइंड द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। पैरामीटर मालूम करना रेक्टेंगल का। इफ द लेंथ ऑफ 4 एंड विड्थ इसकी क्या है, 3। अब अगर आप रेक्टेंगल को देखते हैं तो रेक्टेंगल को इस तरह से होता है, ठीक है। मेरा भी सही नहीं बना, आप अंदाजा लगा लीजिएगा। जिसकी ये वाली दोनों साइड इक्वल होती हैं, और ये वाली साइड जो होती है वो कौन सी होती है, इक्वल्स होती है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो इसका मतलब होगा हम 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसकी इधर लेंथ कितनी दी हुई है, 4 दी हुई है, और इसकी विड्थ कितनी दी हुई है, यहाँ पे 3 विड्थ दी हुई है, यानी कि इसकी चौड़ाई और इसकी लंबाई। तो यानी कि अब यहाँ पे लेंथ, ये तो सिंपल आपको फॉर्मूला, ये तो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब 2 मल्टीप्लाई लिखा, अब इसकी लेंथ कितनी थी, यहाँ पे 4 थी, और विड्थ कितनी थी इसकी, यहाँ पे 3 थी, यानी कि इसकी चौड़ाई कितनी थी। तो 4 प्लस 3, क्योंकि हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7। 2 7 से क्या होता है, 14, तो इसका होगा 14 यूनिट्स। The sum of 4 multiple of 3 and 6 multiple of 2 is
6 मल्टीपल ऑफ 4, 3 मल्टीपल ऑफ 7, सेकंड मल्टीपल ऑफ 10 एंड आर ऑफ 20। अच्छा, ये क्वेश्चन है ना थोड़ा सा टिपिकल है, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा अपना माइंड जो अभी बंद कह सकते हैं या नहीं है मुझे नहीं पता, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले तो इस चीज को रिमूव कर देती हूँ ताकि मैं आपको और इजी तरीके से समझा सकूँ। ओके, ये कह रहा है कि सम ऑफ मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि 3 को 4 से मल्टीप्लाई करो, तो 3 4 से क्या होता है 12 होता है, तो इसका आंसर ये क्या निकला 12 निकला। अब ये कह रहा है कि 6 मल्टीपल ऑफ 2, यानी कि 2 6 से क्या होगा, वो भी क्या होगा 12 होगा। इन दोनों का हमने क्या किया आंसर निकाल लिया। अब हम इन दोनों को क्या कर देंगे प्लस करेंगे, जब हम इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा इसका 24। अब आप लोग बोलो भाई ऑप्शन के अंदर तो 24 तो कहीं है ही नहीं, तो हम यहाँ पे कैसे पता लगाएंगे कि इसका आंसर 24 है। तो वो पता करने के लिए आप क्या कह रहा है 6 मल्टीपल ऑफ 4, अब 4 से क्या होता है 24, तो इसका आंसर ये है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि 7 मल्टीपल ऑफ 3, तो 7 3 से क्या होता है 21, तो इसका आंसर हमारे पास क्या निकला था 24, तो इसलिए गलत है। सेकंड मल्टीपल ऑफ 10, यानी कि 10 2 से क्या होता है 20, तो इसका आंसर ये भी गलत है। तो ऑल ऑफ दिस तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसका आंसर क्या है 6 मल्टीपल ऑफ 4, यानी कि 6 4 से 24 या 6 4 से 24, बात तो एक ही है। तो इसलिए इसका आंसर क्या निकला 24, और 24 यानी कि इसका आंसर क्या निकला ए निकला। a square field whose one side length की लेंथ का जी नहीं है इधर, लेंथ इज 5 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर। अब ये कह रहा है एरिया ऑफ स्क्वायर। अब एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, मैंने यहाँ पे लेंथ भी लिख दिया, बाकी फार्मूला इसका होता है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। अब इसका क्या लेंथ साइड कितनी दी है 5 सेंटीमीटर, तो सिंपली 5 5 से क्या होगा 25 होगा, क्योंकि एरिया मालूम करना है, तो इसका आंसर सिंपल 25 स्क्वायर सेंटीमीटर निकल जाएगा, ठीक है। अ टीम प्ले 160 गेम्स, एक टीम है जो कि 160 गेम्स खेल रही है, जिसने 40% क्या किए जीते हैं। तो हाउ मेनी डिड इट लॉस, यानी कि वो अब हारा कितना है हमें वो मालूम करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो हमने क्या किया टोटल गेम्स लिए, टोटल गेम्स कितने थे 160 गेम्स थे। उसके बाद नंबर ऑफ गेम्स वन, यानी कि जो गेम्स हमने जीते, अब हमने कितने जीते, हमने जीते हैं 40%। तो मैं क्या करूंगी सिंपली इस परसेंटेज को मुझे ओपन करना है, तो मैं यहाँ पे फार्मूले का इस्तेमाल करूंगी 40 डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा 40, और ठीक है, और डिवाइडेड बाय क्या होगा 100 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे 160 से, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है। तो जब आप इसका आंसर निकालेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 64 गेम्स। नाउ सब्ट्रैक्ट द गेम फ्रॉम द टोटल। अब यहाँ पे हमें ये तो पता चल गया कि वो 64 गेम्स वो क्या क्या उसने परसेंटेज के हिसाब से हमारे पास 64 गेम्स आ रहे हैं। तो अब हमें क्या करना है वन द टोटल नंबर ऑफ गेम लॉस्ट 160 गेम्स, 160 गेम है उसमें से 64 गेम्स हमें बाहर निकालना है, ठीक है, क्योंकि ये वाले गेम्स तो वो जीता है, अब हमें तो हारने वाले गेम्स बताने ना। तो हमने इनको क्या करूंगी मैं सिंपल इसको माइनस कर दूंगी, जिसमें से हमारे पास कितने वो गेम्स वो हारा है 96 गेम्स, वो बेचारा हार चुका है, और 64 उसने क्या किया विन किया है। तो इसका आंसर क्या निकला, तो द टीम लॉस्ट 96 गेम्स आउट ऑफ द 160 दे प्लेड, यानी कि 160 में से उसने क्या किया 96 गेम्स वो तो हार गया, और कितने जीता 64 गेम्स जीता। तो इससे आपको ये भी पता चल गया कि जीते हुए गेम्स यानी कि प्रॉफिट वाली चीजों को हम किस तरीके से मालूम कर सकते हैं, और हम हारी हुई चीजें यानी कि जो चीजें हम हार गए यानी कि लॉस हो गया वो चीजें कैसे मालूम कर सकते हैं। आई होप आज की वीडियो आपके लिए बेनिफिट रही होगी। मेरी वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, सब्सक्राइब कर दें।